फ़िलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ। इसलिए उन्होंने बोला कि बर्फ़ से या फिर गर्म पानी से सेकते रहना प्रॉपरली। और अब मैं बताऊँगा आपको कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। वीडियो कॉल की, मेरे को चोट वगैरह दिखाई मैंने बोला घुटने पे इतना लग रखी है। एक्सरे वगैरह सब मैंने करा रखा है, फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं है। 2 days later. सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फ़िलहाल तो अच्छा ही हूँ। तो गाइज़ आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे गांव से। और मैं गांव क्यों आया हूँ, मेरा गांव आने के पीछे क्या रीज़न है, और आपको ये हाथ पे पट्टी वगैरह दिख रही होगी, इनके पीछे का भी रीज़न आपको आगे पता लगेगा थोड़ी देर में। तो फ़िलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था। 6 तारीख की शाम को मेरा हुआ था एक छोटा सा एक्सीडेंट। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं सीधा एक्सीडेंट के बाद की कहानी बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। एक्सीडेंट हो गया था मेरा, और उसके बाद मेरे जो घुटना है ना, तो घुटने में लगी थी। और मेरे को नहीं पता कैसे कैसे लगी थी। और मैंने हेलमेट पहना हुआ था। मैं आप लोगों को भी हमेशा बोलता हूँ कि भाई हेलमेट पहना करो। मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो लड़कियों वाला हेलमेट आता है ना, मतलब जो लड़के, हम लोग तो लड़कियों वाला ही बोलते हैं उसको, बट स्कूटी के साथ नॉर्मली वो हेलमेट आता है और सब लोग उसी हेलमेट को वेयर करते हैं स्कूटी में। तो गाइस वो वाला हेलमेट तो आप पहना मत करो, क्योंकि कभी कुछ हो गया ना, उस हेलमेट से कुछ नहीं बचने वाला भाई आपका। मुंह मुंह तो पूरा जाएगा, हाँ सर हल्का फुल्का प्रोटेक्शन सर का होगा, बट जो मुंह होगा ना भाई, मुंह तो पूरा घिसेगा या फिर स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा मुंह का। तो मैंने तो वेयर कर रखा था, जो मेरा मोटो ब्लॉग के लिए ला रखा था मैंने हेलमेट, अपना ब्लैक वाला हेलमेट, वो वेयर कर रखा था। उससे मेरा पूरा मुंह है ना भाई, सब कुछ बच गया था। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हल्की फुल्की लगी है, वो मेरे खुद अपने दांतों से लगी है, और मेरे घुटने पे लगी है और हाथ पे लगी थी। तो जब एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, जो मेरे रूममेट है और भी दोस्त हैं उन सबको कॉल किया। और एक्सीडेंट हुआ लगभग 7 बजे के लगभग हुआ था शाम को। तो फटाफट आए वो, उन्होंने मेरे को बाइक में बैठाया और फटाफट उन्होंने मेरे को इंद्रेस में ले जा लिया था। तो इंद्रेस में जाने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले मेरे पे लगे दर्द के इंजेक्शन, क्योंकि मेरा पैर भाई सीधा ही नहीं हो रहा था। इतना भयंकर, मेरे को लगा पूरा फ्रैक्चर हो गया होगा पैर। बट सबसे पहले मेरे को दर्द का इंजेक्शन लगा, उसके बाद टिटनेस का लगा आई थिंक इंजेक्शन, क्योंकि 2 इंजेक्शन लगे थे मेरे पे। और उसके बाद उन्होंने मेरे को ऐसे ही बिठा दिया, क्योंकि वहाँ पे एमरजेंसी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उन्होंने मेरे को ऐसे ही बिठा दिया, उन्होंने बोला एक्सरे कराने के लिए तुमको भेजेंगे। तो लगभग 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, एक्सरे कराने के लिए भेजा ही नहीं उन्होंने। उसके बाद फाइनली मेरा नंबर आया एक्सरे कराने के लिए। फिर मैं एक्सरे कराने गया, एक्सरे की रिपोर्ट आई, उसी टाइम आ गई थी 5 मिनट में। फिर उसके बाद डॉक्टर्स आए, उन्होंने मेरा एक्सरे देखा, उन्होंने बोला कि एक्सरे में तो फ्रैक्चर वगैरह कुछ है नहीं। तो उन्होंने बोला कि आई थिंक मांस फटा हुआ है या फिर मांसपेशियों में ना चोट लग रखी है तुम्हारे। उन्होंने मेरे को एक पट्टा दिया है, उन्होंने बोला कि इसे लगा के रखना। और जो मेरे पैर पे स्वेलिंग आ रखी थी ना, उसके लिए उन्होंने बोला कि बर्फ़ से या फिर गर्म पानी से सेकते रहना प्रॉपरली। फिर क्या हुआ, मैं घर आया, उसके बाद भाई नेक्स्ट डे थी छोटी होली। तो मैं नेक्स्ट डे घर वालों को बताने वाला था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है। बट मैंने घर वालों को नहीं बताया, क्योंकि मैंने सोचा फेस्टिवल का भी टाइम है यार, और घर वालों को बताना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। तो मैंने घर वालों को नहीं बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे बड़ी होली, तो मैंने फिर नहीं बताया। जिस दिन बड़ी होली थी 8 तारीख को, उस दिन शाम को मैंने अपने मम्मी को कॉल किया, मैंने मम्मी को पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो इस मम्मी ने उसी टाइम थोड़ा बहुत डांटा वगैरह मेरे को, वीडियो कॉल की, मेरे को चोट वगैरह दिखाई मैंने बोला घुटने पे इतना लग रखी है, एक्सरे वगैरह सब मैंने करा रखा है, फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं है। बट घर वालों के सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार फिर से मैं डॉक्टर में गया नेक्स्ट डे 9 तारीख को। तो मेरे पापा सबसे पहले आए थे, उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, और देखो भाई हॉस्पिटल में उसके बाद क्या क्या हुआ। तो इस बहुत देर बाद इंतज़ार करके मेरा नंबर आने वाला है। मैं दरअसल वहाँ पे बैठा हुआ था उस साइड, और जो डॉक्टर बैठते हैं वो यहाँ बैठते हैं। और यहाँ पे देखो भाई अभी भीड़ देखो, मतलब एक्सट्रीम लेवल की भीड़ है। और पैर देखो भाई, मेरा तो सीधा ही नहीं हो रहा पैर। ये बिस्किट था सुबह से, बस यही खाया मैंने अभी तक। और ये एक्सरे है जो मैंने उसी दिन कराया था। और ये एक्सरे है कहाँ का, फेमस हॉस्पिटल श्री महंत इंद्रेश। तो गाइज़ लगभग 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद फाइनली मेरा नंबर आ गया है, और उसके बाद मैं जाता हूँ अंदर डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर ने पूछा मेरे को क्या क्या हुआ, मैंने बताया आप ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने बोला एक्सरे मैंने करा रखा है, और इंद्रेश वालों ने बोला मेरे को कि फ्रैक्चर नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला एक्सरे दिखा, तो मैंने उनको एक्सरे दिखाया, और उन्होंने एक्सरे को एक बार ऐसे देखा
उन्होंने बोला फ्रैक्चर हो सकता है बल, तुम सिटी स्कैन कराओ बल जल्दी। फिर मेरे को लगा यार मतलब बंदे ने ना मेरा पैर देखा, ना ऐसे देखा, ना कुछ नहीं देखा। मतलब उस डॉक्टर ने मेरा बस एक्सरे ऐसे से ऐसे किया, फ्रैक्चर हो सकता है। भाई मतलब एक्सरे इसलिए कराते हैं ना कि फ्रैक्चर है या नहीं है वो उस पर साफ दिख जाता है। बट उसने भाई एक बार देखा, मतलब ढंग से भी नहीं देखा मेरे को। फिर मैंने बोला यार कुछ नहीं यार, सिटी स्कैन वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि अगर मेरा फ्रैक्चर हुआ रहता ना तो मेरा पैर भाई उठता तक नहीं, मैं बिस्तर से नहीं उठ पाता अगर मेरा फ्रैक्चर हुआ रहता। तो ऐसा सा सब कुछ हुआ था। उसके बाद पापा ने मेरे को बोला कि गांव चल, क्योंकि मम्मी भी बोल रही थी गांव आने के लिए। तो मैं फटाफट आया ऊपर। तो गैस 3 तो बज गई थी, तो फटाफट हम निकले देहरादून से। और आते आते हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो गाइज़ अभी हम चंबा से थोड़ा सा आगे पहुंच गए हैं और अभी डोबरा चाटी वाले रोड से जा रहे हैं। तो मेरा घर आने का प्लान सडनली बना, क्योंकि कल मैंने घर पे बताया, वैसे तो मेरी ये चोट लग गई थी परसों रात को, बट मैंने घर पे कल रात को बताया। तो पापा आ गए थे जल्दी से देहरादून, उन्होंने डॉक्टर वगैरह में दिखाया फिर से, क्योंकि एक बार मैंने दिखा लिया था बट सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना घर वालों को। तो उन्होंने दोबारा से दिखाया। उसके बाद मेरे को बोला कि तू घर आ जा, और वैसे 25 तारीख मेरा एग्ज़ाम है तो मेरे को नीचे भी जाना है। तो बाकी बातें करते हैं घर पे, पहले फटाफट खाना वगैरह खाते हैं यहाँ पे, उसके बाद निकलते हैं घर। उसके बाद आते आते रात हो गई थी हमको लगभग। और यहाँ पे हमको भाई डोगरा चौटी का इतना मस्त व्यू दिखा ना भाई, अलग अलग लाइटिंग करके। तो मैंने ये सब रिकॉर्ड कर दिया था। उसके बाद घर में पहुँचे और अब मैं बताऊँगा आपको कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो भाई इस पूरा इंसिडेंट मैं बताता हूँ आपको। दरअसल हुआ क्या था, जो भी इंसिडेंट हुआ ना सरस्वती विहार साइड हुआ। तो वहाँ पे दरअसल सीधी रोड थी और एक कार वाला था, वो साइड में उसने कार खड़ी कर रखी थी और इंडिकेटर उसने राइट साइड का दे रखा था, मतलब बहुत देर से दे रखा था। मैं अपने उसमें आ रहा था आराम आराम से, मतलब ज़्यादा स्पीड नहीं थी मेरी, 40 या 45 लगभग स्पीड थी। उसके बाद क्या हुआ, उसने अचानक से, मतलब उस रोड पे उस टाइम पे एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी, मैं अकेला आ रहा था, मतलब बाकी गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। तो उसने क्या किया, अचानक से गाड़ी, मतलब वो यू टर्न ले रहा था गाड़ी से, और उसने अचानक से अपनी गाड़ी यू टर्न ले ली। मतलब उसने पीछे देखा नहीं, उसको लगा कि बहुत देर से गाड़ियाँ नहीं आ रही, तो नहीं आ रही होगी उसको, आई थिंक ऐसा लगा होगा। और मैं पीछे से आ रहा था, और जैसे ही उसका यू टर्न लेना भी हुआ और वैसे ही मैं पीछे से आ भी रहा था 40-45 की स्पीड, और मेरे को ब्रेक मारने का टाइम तक नहीं लगा भाई। मतलब उसने भी तेज़ी से यूटर्न लिया और मैं भी 40-45 की स्पीड, मतलब नॉर्मली वैसे प्लेन्स में तो नॉर्मल होती है बट वैसे बहुत ज़्यादा होती है। तो बस ऐसा सा सीन था। उसके बाद क्या हुआ, ये जो घुटना है ना इस पे लगी, और मतलब मेरे से चला नहीं जा रहा था एक पैर से। तो बस इतनी सी थी कहानी। और जितने भी मेरे दोस्त थे ना, मैंने सिर्फ 4 लोगों को कॉल की थी बट 6 दोस्त आ गए थे मेरे, और भाई उन सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मतलब बुरे टाइम में जो दोस्त मदद करते हैं ना वही अच्छे दोस्त होते हैं, और उन्होंने मेरे बुरे टाइम में मदद की। भाई मैंने उन सबको एक बार कॉल किया कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया है, फटाफट आ जाओ। जो भी काम वगैरह जो भी कर रहे थे ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के 10 मिनट के अंदर अंदर भाई आ गए थे। तो गैस घर पहुंचने के बाद जो मेरी मम्मी है और जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उन सब ने सजेस्ट किया मेरे को कि ऐसा करो ऐसा करो, इससे ये कुछ ठीक होता है, घरेलू नुस्खे बोलते हैं जिनको, वो सब बताया मेरे को। तो मैं आपको क्लिप में बता दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा था, भले उनको पता नहीं था बट फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। ये तो वही सब पेड़ा तो नहीं होने, तभी तो मैं बोन फ्रैक्चर नहीं हुए सब ना, पेड़ा नहीं होने। देखो फोटो फोटो ठीक है ना, अब पेड़ा एक पण नहीं होने, ये तो आंग लगा को सब कुछ को ये कौन पेड़ा, देखो ये कौन, देखो नस नस देखो मैदा लाकड़ी नहीं से जो अंडों को पता बना बलकन सेकना बन अंडों को पता सेकना कुछ नहीं, तुम लूण पानी सेका बस, और कुछ करते ना, बल्कि लूण पानी सेका रही अपना आप नहीं दवाई बोल देनी, दवाई लूण का तो मना करी, लूण मना करी, लूण ही डाल बोली वन गरम पानी, वो तो अच्छा तन्ने गरम पानी सेका बोली, हमारे दिन बोले लूण पानी सेका, हां पहले डॉक्टर लूण का मना कर।
तो गाइज़ यहाँ पे सभी लोगों का अलग अलग ओपिनियन था। कोई बोल रहा था गर्म पानी से सेको, कोई बोल रहा था नमक पानी से, और जो यहाँ पे हमारी दादी बैठी हुई थी वो तो अलग ही कि अंडों के पत्तों से सेको। भाई अलग अलग ओपिनियन थे। तो गाइज़ फ़िलहाल इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई थिंक कुछ दिन तक ब्लॉग नहीं आ पाएंगे क्योंकि भाई अगर जब तक रिकवरी नहीं हुई तब तक मुश्किल ही होगा ब्लॉग आना। अगर आपको रिकवरी वाले ब्लॉग चाहिए होंगे, मतलब कैसे कैसे मेरी रिकवरी हुई, कैसे कैसे मैं रिकवर कर रहा हूँ, अगर ये सब चाहिए आपको ब्लॉग में, तो इन सब का मैं एक ही ब्लॉग बनाऊँगा। तो अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करके मेरे को बताइए। तो गाइज़ करते हैं इसको यहीं पे एंड। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।